का मतलब होता है सेफ्टी डिस्टेंस। मैंने 2 mm लिखा है, 2 mm बाहर निकल के कटिंग करेगा। ये फीड रेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द फीड रेट? कटिंग करने की स्पीड। हाँ, टूल ट्रेवल स्पीड। एक तो स्पिंडल हो गया, आरपीएम उसका हो गया, कितना आरपीएम में रोटेट करेगा। लेकिन टूल अगर ट्रेवल करेगा तो बोलेंगे फीड। कोई बोलेगा फीड रेट बताओ कितना था, तो यही समझना है कि वो पूछ रहे हैं कि टूल का जो ट्रेवल स्पीड था कटिंग के समय वो कितना था, है ना। तो फीड रेट वही होता है। ये मशीनिंग बता रहा है, कैसे मशीनिंग करेगा। जो कटिंग करेगा, जो मशीनिंग करेगा वो रफिंग एंड फिनिशिंग करेगा। रफिंग में कटिंग कैसा रहेगा? रफिंग में टूल फास्ट रहेगा, जल्दी काटने के लिए रफ कट करते हैं और स्पिंडल स्पीड कम रहेगा। और जब आपको स्मूथ कट करना है तो स्पिंडल स्पीड ज़्यादा रहेगा आरपीएम और टूल ट्रेवल स्पीड स्लो रहेगा। तो मशीनिंग टाइप कैसा होगा? इसमें पहले रफिंग होगा, फिर फिनिशिंग होगा, है ना। ये भी फीड रेट हो गया। ये लॉन्गिट्यूडनल कट कर रहा है ना। पहले डेप्थ लिया, कटिंग किया, रिट्रैक्ट हुआ, वापस गया, फिर डेप्थ लिया, फिर कटिंग किया। अगर कोई पूछे कि कटिंग पाथ बताओ तो ड्राइंग करके स्टेप टर्निंग का, तो यही ड्रॉ कर देना है। इसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ सिलेक्शन बटन है, दबाओगे तो ये देखोगे फेसिंग करके काट रहा है। ये थोड़ा पैटर्न में काट रहा है। तो आपको देखना है जिसमें कम टाइम लगे, हमेशा याद रखना है कम टाइम वाले मेथड यूज करना है। इसमें कम टाइम लगेगा। ये आउटसाइड डायमीटर बना रहे हैं इसलिए आउटसाइड लिए। अगर इनसाइड बोरिंग करना होगा, प्रेस कर देंगे तो इनसाइड आ जाएगा, तो इनसाइड दिखाएगा। इसका पैरामीटर चेंज हो गया है ना। तो अभी तो आउटसाइड ही बनाना है हमको। फिर इसका डेप्थ कितना लिए हम लोग? 0.1 का डेप्थ लिए है। कटिंग डेप्थ है, कितना भी डायमीटर कम करना होगा उसमें हमेशा ये 0.1 का ही डेप्थ रहेगा। और ये फिनिशिंग अलाउंसेस है। लास्ट में जो हम लोग कट करते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनिशिंग अलाउंसेस, है ना। और जितना फिनिशिंग अलाउंसेस बचा रहेगा उसको कट करके निकालेंगे। तो पूछेगा कि ठीक है कुछ फिनिशिंग अलाउंसेस रखे थे आप, तो बोलेंगे हाँ सर फिनिशिंग अलाउंसेस रखे थे 0.1। वो लास्ट में जो स्लो कट करते हैं, फिनिशिंग कट करते हैं, उसके लिए मटेरियल बचाते हैं। अब 5 mm बचा के रखोगे और उसको फिनिश कट करोगे तो फिनिशिंग कट नहीं आएगा ना, रफ कटने लगेगा ना। ये हो गया कटिंग पैरामीटर आ गया। अब जब मेटल कट गया है तो क्या करना होगा? फिर से टरेट को वापस होम पोजीशन भेजना होगा। उसके लिए फिर से इनपुट लिखेंगे और हम लोग क्या लिखते हैं? G75 लिखते हैं ना, और X0 कर देते हैं और Z0। तो ये क्या कर रहेगा? वापस चला जाएगा टरेट अपना रेफरेंस पॉइंट पे। फिर से इनपुट लिए। अभी 2 चीज़ ऑन है, कूलेंट ऑन है और स्पिंडल ऑन है। ये दोनों को बंद करना होगा। तो हम पहले कूलेंट को ही बंद कर देते हैं। M09 लिख दिए और M05 लिख दिए तो स्पिंडल ऑफ हो गया। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? M30 लिख देंगे, प्रोग्राम रीड एंड रिवाइंड। तो यही आपका मेन प्रोग्राम है। कोई भी सीमेंस कंट्रोलर में हम लोग ऐसे ही मेन प्रोग्राम बनाते हैं। और कौन सा कंट्रोलर ये है? सीमेंस कंट्रोलर है, जिसका मॉडल नंबर है 8283। ठीक है। अब हम लोग सब प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है। आपने पिकअप इसका फोटो तो ले ही लिया है, याद रखना। अब सब प्रोग्राम बनाने के लिए सब प्रोग्राम का फोल्डर पे जाएंगे, नीचे आना होगा। यहाँ पे सब प्रोग्राम है, न्यू फिर से करेंगे और जो हमने नाम लिखा था वही नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। P ना, और उसके बाद G5 ठीक है ना, बायो। अब जैसे ये फाइल खुल गया तो इसमें फिर से कंटूर में जाएंगे और कंटूर जाके न्यू करेंगे। कॉल तो लिख लिए हमने नाम, न्यू करेंगे और फिर से वही नाम देंगे। अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट A है, जो मैंने लिखा है A। A पे कोऑर्डिनेट कितना है? X14 है ना, और Z0 है। देखो ये Z एक्सेस है, Z पे 0 है और ये X एक्सेस है 14 पे है। और ये सिंबल को समझना है, ये आपका Z के लिए हॉरिजॉन्टल चलता है और ये वर्टिकल है मतलब X के लिए है, और ये पेपर कटिंग के लिए और ये रेडियस कटिंग के लिए है G02 और G03। तो मेरा तो यही दोनों लीनियर कट है तो यही दोनों यूज होगा। अभी ऑलरेडी हमने डायमीटर आ गया है तो अब जेड पे चलना होगा।
तो हम लोग लेंगे जेड -10, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लिए। आ गए। अब सी पे सिर्फ डायमीटर लेना होगा, तो ये वर्टिकल वाला ले लेंगे और यहाँ पे 18 लिखेंगे, ठीक है। अब फिर गेट पे जाना होगा डी तक, तो डी के लिए हम लोग गेट लेंगे -20, यही ना। फिर ई पे जाना है, अच्छा तो 22 है, क्योंकि जब डायमीटर में आ जाता है तो सिर्फ लेंथ ही नहीं लिखेंगे, उसी लेंथ पे तो उसी डायमीटर पे तो जाना है आगे। तो अभी फिर से वर्टिकल ले लेंगे, एक्स ले लेंगे इसका मतलब, और ये 22 हो गया, एक्सेप्ट किए। उसके बाद फिर लास्ट लेंथ क्या है, अभी तो डायमीटर आ गया तो लेंथ में जाना है, तो जेड लेंगे, जेड जाना होगा -30। अब लास्ट मेरा डायमीटर जो का क्या है 25 है, तो एक्स ले लेंगे, एक्स यहाँ लिख लेंगे 25, एक्सेप्ट कर देंगे। ये मेरा सब प्रोग्राम जनरेट हो गया, इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ये मेरा कोड आ गया। अब जब भी प्रोग्राम कंप्लीट बन जाता है तो उसको हम लोग सिमुलेट करके देखते हैं कि कोई ऐसा ह्यूमन एरर तो नहीं है या कोई प्रोग्राम में एरर तो नहीं है। तो हमेशा हमको ये देखना पड़ता है, तभी आप मशीन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नहीं तो क्या हो गया, मान लो 1-2 घंटा चला, कंपोनेंट बन गया, बहुत कॉस्टली मेटल है, और थोड़ा भी एरर आ गया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम उसको फिर से प्रोग्राम मैनेजर में जाएंगे और हमारा जो मेन प्रोग्राम था उससे उसको सिमुलेट करेंगे। यही है। यस सर। और सिमुलेट सिमुलेशन करने से पहले वो यहाँ पे देख लेना है मेरा साइज क्या है जॉब का। तो 25 है, डायमीटर 25 है, और Z 0 है, स्पेस पे टोटल लेंथ कितना है 60 है, यानी जो लगा हुआ है ये 60 का है, और ये जो बाहर है ना वो -30 है, 37 है, -37। अभी क्या है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी देखो ये ना, ये नहीं आ रहा है, सिमुलेशन है ना, एक्टिव नहीं है। तो अभी क्या करते हैं ना, थोड़ा इसको बंद करके फिर से ऑन करते हैं। वहाँ से ऑफ करो, सिर्फ मेन स्विच ऑफ करना है ना। एक बार फिर से ऑन कर लो। इसके बाद आप लोगों का कितना क्लास है, कंप्लीट हो गया, अब एग्जाम होगा। सर एग्ज़ाम के बारे में तो कुछ बताया नहीं गया है। इसका मतलब 1 क्लास होगा। हाँ, एक से और एक्सपेरिमेंट। बाउंड्री बचा हुआ है ना आप लोग का। हाँ, बाउंड्री भी सर, कारपेंट्री भी बचाई हुआ है। इसके बाद शायद फाउंड्री होगा। उसके बाद फाउंड्री है, तो फाउंड्री का 1 क्लास हो जाएगा। आप लोगों का क्विज हुआ है? नो सर। तो हमको लगता है क्विज होगा उसके बाद। तो ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या बनाओगे, नेट से भी आप देख सकते हो, फिगर मिल सकता है। तो ये पार्ट दिखाना है, ये पार्ट दिखाना है, ये पार्ट, और इसमें दिखाना है इसका नाम क्या है ना। और ये कंट्रोल पैनल जरूर दिखाना है, सर आज बोल रहे थे, है ना।
क्या करना होगा, इमरजेंसी रिलीज करना होगा, है ना। उसके बाद रीसेट, उसके बाद जॉब, देन मशीन ऑन। उसके बाद रेफरेंस करने के लिए तो अभी वो सटा हुआ है, उसका लिमिट्स में ले चलते हैं उसको। जॉब रेफरेंस और फिर से प्रोग्राम में जाते हैं डायरेक्ट। ये मेरा प्रोग्राम था, अभी देखो एक्टिव हो गया, ये मेरा था ना। देखो कितना जा रहा है, -30 दिए थे ना, -30 जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है कटिंग जेड। और डायमीटर ये 22 का बना रहा है, फिर 18 था, फिर 40। तो पहले हमने लिखा था छोटा डायमीटर, फिर बड़ा, उसको पूरी तरह वो रीड किया और पहले बड़ा डायमीटर बना रहा है, फिर छोटा, है ना। अभी देखो लास्ट में एक ही बार काट के ये चला गया। अगर इसके प्रोग्राम में सिमुलेशन में कुछ हमको गलत दिखता तो फिर हमको करेक्शन करना पड़ता, तभी हम ऑपरेटर को देते कि ये प्रोग्राम को आप चला सकते हो। तो अब इसको मशीन को एक बार ऑन करके दिखा देते हैं हम लोग को। एग्जीक्यूट बटन प्रेस कीजिए, देन रीसेट, देन मशीन स्टार्ट। तो अभी तो ऑलरेडी वो पहले से टर्निंग किया हुआ है, थोड़ा हवा पे ही चलेगा। तो कूलेंट अभी यहाँ से ऑफ मैनुअली कर सकते हैं। अभी आप देखना है रिटर्निंग स्पीड कितना फास्ट है। जैसे अभी अगर पहले तो टर्निंग किया इसीलिए मेटल नहीं कट रहा है, मेटल रहता तो अभी कटना चालू हो जाता है। क्लियर हो ना, फास्ट आता है। इसी तरह अपना जो भी उसका टारगेट है उसको कंप्लीट करता है, ठीक है। तो अभी आप लोग लिख लो, प्लानिंग टेबल लिखे हो ना, ड्राइंग के नीचे एक टेबल बना हुआ है। पहले प्लानिंग टेबल में पहले लिख लो फिलेट साइज। फिलेट साइज क्या है, 25 × 60 mm। ऑपरेशन में सर? नहीं, फिलेट साइज बिलेट साइज 25 × 60 mm। और जो मेरा वर्कपीस का मटेरियल था, वर्कपीस का वो क्या है, माइल्ड स्टील है ना। और कटिंग टूल हमारा जो मटेरियल है वो अलग से लिख लो, वो क्या है, टंगस्टन कार्बाइड है ना। कटिंग टूल का मटेरियल क्या है, टंगस्टन कार्बाइड है। और जो आपने लेथ मशीन में यूज़ किया था वो कटिंग टूल कौन सा मटेरियल का है, हाई स्पीड स्टील है ना। याद रखना, पूछेगा दोनों में।
फिर यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्राम नंबर ना, Yes. प्रोग्राम नंबर हम लोग लिखे थे WP, देखो यहाँ लिखा हुआ है WP बायो PG5, ये मेरा प्रोग्राम नंबर है। दिस वन इज प्रोग्राम नंबर। Yes, sir. उसके बाद Drawing ड्राइंग नंबर 1 कर दो, फिर नीचे लिखा हुआ है सीरियल नंबर 1 करके क्या है ऑपरेशन टाइप ना, तो ऑपरेशन टाइप क्या है स्टेप स्टेप टर्निंग, ऑपरेशन टाइप है स्टेप टर्निंग। इसके बगल में क्या लिखा हुआ है टूल Tool टाइप type. ना, टूल टाइप है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, इस तरह का टूल है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, और वो ब्रैकेट में लिख लो टर्निंग टूल है ना। इसके बाद क्या है टूल स्टेशन Tool नंबर station number. कितना है टूल स्टेशन नंबर 1 था ना। 1 था, यहाँ 1 भी लिखा हुआ है, Yes, ये तो sir. टूल स्टेशन नंबर है। ठीक है टूल का नंबर जो है दैट इज टूल स्टेशन नंबर और टूल होल्डर नंबर, ठीक है, तो 1 है। इसके बाद स्पिंडल स्पीड स्पिंडल स्पीड 1200 कर लो, ठीक है। यस सर फीड Feed. जो है फीड लिख लो 45, 0.045 mm पर रेवोल्यूशन, मिनट नहीं लिखना है, 0.045 mm पर रेवोल्यूशन, दैट इज स्पिंडल स्पीड और फीड Feed. है ना, फीड रेट, फीड रेट। तो आज का एक्सपेरिमेंट यही था आप लोगों का कि कैसे आप कोड जनरेट कर सकते हैं, कैसे प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं, और CNC मशीन का क्या इंडस्ट्रियल फील्ड में एप्लीकेशन है ना। तो आपको बेसिकली कैसे कोऑर्डिनेट जनरेट करते हैं और कोड्स क्या है, G कोड M कोड क्या है, ये याद रखना है। आपका परफॉर्मेंस में भी कि मशीन कैसे ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, एक बार टूल चेंज करके दिखाओ, स्पिंडल ऑन करके दिखाओ, इतना आपको करना पड़ता है ना। तो अभी मशीन जैसे मैंने स्टॉप करने के लिए बताया था वैसे कर दो, पहले फीड को 0 कर लो, 0 कर दीजिए, उसके बाद रीसेट बटन प्रेस कीजिए, देन इमरजेंसी स्टॉप, यस। अब वहाँ जैसे बंद किए थे वैसे पहले मशीन का मेन स्विच बंद कीजिए, फिर स्टेबलाइजर, देन ओके। यस सर थैंक यू ऑल ऑफ यू। और वहाँ पे रजिस्टर है उसमें अपना एंट्री कर दो नोटबुक में। इसको ऑन करना है, फिर जब यहाँ आउटपुट पे दिखाएगा ये वाला, तो यहाँ बटन प्रेस करना है, ये वाला सबसे पहले उसको ऑन करना है, फिर इसको करना है, फिर यहाँ इसको ऑन करना है, बाकी से यहाँ से मशीन है, यहाँ से मतलब देख ही लिया, ये वाला भी अब तक जो लोग किया हुआ उसे ध्यान रखा हुआ है।